Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve एक्सरसाइज 13.1। बच्चों ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान चैप्टर है। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले आप इस चैप्टर को अच्छी तरह आप तैयार कर लें, इंशाल्लाह इसमें से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और बिल्कुल आप अच्छी तरह और बहुत जल्दी इसको पिक भी कर सकते हैं। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम। एक कॉइन को 3 दफ़ा टॉस किया है। कॉइन सिक्का होता है, इस तरह कोई मैच वगैरह होता है तो आप कॉइन टॉस करते हैं ना, उसको बोलते हैं। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम। एक कॉइन को 3 दफ़ा टॉस किया गया। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्रा अ ट्री डायग्राम टू इलस्ट्रेट द डिफरेंट पॉसिबल आउटकम। तो हमने एक ट्री डायग्राम बनानी है और बताने हैं कि डिफरेंट आउटकम्स क्या क्या आएंगे, हेड आएगा, टेल आएगा, ये चीज़ हमने बतानी है। ठीक है, ट्री डायग्राम बनानी है और फिर हमने डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स बताने हैं। सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। फिर हमने बताना है कि 3 हेड कितनी दफ़ा आएंगे और फिर हमने बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स और 2 टेल्स कितनी दफ़ा आएंगी। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, ध्यान से और अच्छी तरह आपने करनी है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है, पहले हमने बनाना है ड्रा अ ट्री डायग्राम। किसकी ट्री डायग्राम बनानी है, कॉइन इज टॉस 3 टाइम। एक कॉइन, एक सिक्का 3 दफ़ा टॉस किया गया बच्चों। ठीक है, फर्ज करो ये एक कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन है। एक दफ़ा जब टॉस करेंगे क्या आएगा, या हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। ठीक है, एक सिक्के को जब टॉस किया जाता है या हेड आता है या टेल आएगी ना। ठीक है, एक दफ़ा जब टॉस किया, पहली दफ़ा जब किया, ये एक हो गया। अब जब 2 दफ़ा फिर करेंगे, फिर 2 दफ़ा करना है। ठीक है, अब ये फिर टॉस किया, या हेड आएगा या टेल आएगा, और दोबारा फिर करेंगे, या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, ये एक दफ़ा टॉस किया, या हेड आएगा या टेल आएगा। फिर 2 दफ़ा टॉस करना है। ठीक है, दोबारा जब टॉस करेंगे या हेड या टेल, या फिर हेड या टेल। ठीक है, ये 2 दफ़ा टॉस किया। अब इसके बाद हमने 3 दफ़ा टॉस करना है, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। हर दफ़ा क्या आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, फिर या हेड आएगा या फिर टेल, यही चीज़ें आएंगी ना, या हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा बच्चों। ये हमारे पास होगी ट्री डायग्राम। एक दफ़ा कॉइन को टॉस किया, या हेड या टेल, फिर 2 दफ़ा दोबारा टॉस किया, फिर 3 दफ़ा टॉस किया, तो हर दफ़ा या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे बच्चों सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ये होता है कि ये कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा आई है। ठीक है, कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा आई है, हम इसको एस से शो करेंगे। अब देखो यहाँ से देखें बच्चों, हेड, हेड और हेड, 3 दफ़ा हेड आ सकता है। ठीक है, इधर से हेड, हेड और हेड, या फिर हेड, हेड और टेल, या फिर आ सकता है हेड, हेड और टेल आ सकता है। ठीक है, हेड, 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 या हेड, हेड और टेल आ सकता है। फिर हेड, टेल या हेड आ सकता है। ठीक है, इधर से हेड, टेल या हेड, हेड, टेल या हेड आ सकता है बच्चों, या फिर हेड, टेल और टेल आ सकती है। हेड, टेल या टेल। ठीक है, हेड के साथ 4 बनेंगे, दोबारा देख लें, हेड, हेड और हेड 1, फिर हेड, हेड और टेल। ठीक है, ये इस तरह आ सकता है, या फिर इसके साथ हेड, टेल, हेड, या हेड, टेल और टेल आ सकते हैं। हेड के साथ 4 बन गए। अब इसी तरह 4 टेल के साथ बनेंगे। यहाँ से देखो, टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, हेड। ठीक है, टेल, हेड, हेड, टेल, हेड और टेल, टेल, हेड और टेल। ठीक है, इधर से के अब यहाँ से करेंगे टेल, टेल और हेड, टेल, टेल और हेड, या फिर टेल, टेल और टेल, टेल, टेल और टेल। अब टेल के साथ भी 4 बन गए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हेड के साथ बन गए, 4 टेल के साथ बन गए, टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और बच्चों ये 8 आ गए। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया सैंपल स्पेस हो गया। अब सेकंड पार्ट है बच्चों, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। अब हमने देखना है कि 3 हेड कितनी दफ़ा आए हैं। अब देखो इसमें देख लो 3 हेड कितनी दफ़ा आए हैं बच्चों, ये 1 2 3 हेड आए 1 टाइम, 1 टाइम आया, तो नंबर ऑफ इवेंट हम इसको कहेंगे 1 टाइम आया। और नंबर ऑफ एस कितने हैं, टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लिख देना। ठीक है, 3 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स कितना आएगा, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ
एस हो जाएगा बच्चों। अब नंबर ऑफ ई कितना है 1 और नंबर ऑफ एस कितना है, टोटल वैल्यू कितनी है 8। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड आएगा 1/8 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड आ गया 1/8 आ गया बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting two tails, ठीक है बच्चों। 2 tails कितनी दफ़ा आया हमने ये देखना है। अब उसको करेंगे नंबर ऑफ ई लिखेंगे। अब हमने 2 tails कितनी दफ़ा आया, इसमें देखो 2 tails कितनी दफ़ा आया बच्चों, यहाँ पे नहीं है, यहाँ 1 tail है, यहाँ भी 1 tail है, यहाँ 2 tail आया 1 टाइम, एक ये हो गया 2 tail और ये 2 tail यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। देखो कितनी दफ़ा है 2 tail बच्चों, देखो यहाँ पे ये 2 tail है और यहाँ पे भी 2 tail हैं और यहाँ पे भी 1 2 3 टाइम। 2 tail कितनी दफ़ा आया 3 टाइम आया, तो यहाँ लिखे नंबर ऑफ ई हो गया 3। वही नंबर ऑफ एस टोटल सैम्पल स्पेस 8 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हम ये लिखेंगे 2 tails, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 tails लिख दो या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख दो। नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई कितना हो गया 3 और टोटल है एस 8 हो गया, ठीक है। तो 3/8 ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 3 कार्ड्स लेबल 1 2 3। 3 कार्ड्स हैं बच्चों, उनके ऊपर 1 लिखा है, एक के ऊपर 2 लिखा है और एक के ऊपर 3 लिखा है। आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर रखे गए हैं। दे आर ड्रॉन आउट एंड प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, उनको बाहर निकाला और एक दूसरे के आगे रखा। टू फॉर्म 3 डिजिट्स नंबर, तो 3 डिजिट नंबर बन जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर फॉर्म्ड इज, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो नंबर बने हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पे निकालना है इवन कितनी दफ़ा बना है, ऑड कितनी दफ़ा बना है, लेस देन 200 कितनी दफ़ा बना है, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो 3 कार्ड हैं। फर्स्ट करो एक कार्ड ये है बच्चों, इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है। एक कार्ड ये है, इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है और एक कार्ड है 3 लिखा हुआ है, ठीक है। पहले हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे ना बच्चों, एस बनाते हैं, ठीक है। हम बनाते हैं सैम्पल स्पेस, मतलब वो क्या बनेगा, 3 कार्ड हैं। पहले अगर 1, पहले एक निकालेंगे 1 आएगा, या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है, इस तरह 1 2 3। पहले 1 के साथ दोनों बनाने, पहले बनाएंगे 1 के साथ, 1 2 3 आ सकता है, या फिर 1 3 और 2 इन दोनों की जगह चेंज कर दो। अब 2 बच्चों 1 के साथ बनेंगे, 2 2 के साथ और 2 3 के साथ। कैसे आ सकते हैं, ये कार्ड इस तरह प्लेस हो सकते हैं, 1 2 3 इस तरह भी प्लेस कर सकते हैं, या 1 3 को पहले कर दो, 1 3 और 2 हो गया, ठीक है। ये 1 2 3 या 1 3 2 आ गया, ठीक है। अब 2 के साथ 2 पहले आ सकता है, या 2 1 और 3 आ सकता है, 2 1 और 3 आ सकता है, या 2 लिखा रहे और 3 पहले का, तो 3 1 2 आ गया, ठीक है। अब 2 1 के साथ बन गए, 2 2 के साथ बन गए, अब 3 के साथ बनाओ, 3 1 2 आ जाता है, 3 1 2 आएगा, या 3 लिखा रहे, 2 पहले और 1 बाद में आए। ये बच्चों ये सैम्पल स्पेस बन गया, ठीक है। 1 के साथ 1 2 3 1 2 3 या 1 3 2 आ गया, 2 1 3 या फिर 2 3 1, 3 1 2 या 3 2 1। ये हमारे पास 6 सैम्पल स्पेस आ गए। फर्स्ट पार्ट है, पूछा है इवन कितने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, अब हमने फर्स्ट यहाँ पे निकालना है, ठीक है। ये तो सैम्पल स्पेस आ गई, यहाँ पे बेशक काट दो यहाँ पे। अब हमने देखना है इवन कितने हैं, ठीक है, इवन कितने हैं। तो इवन के लिए हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ ई, इवन कितने हैं। यहाँ पे देखो ये ऑड है, लास्ट वाले नंबर को देखो ना, 3 है ना, तो ये ऑड बनता है, ये 2 है, ये इवन हो गया, ये पूरा 132 ये इवन नंबर है, 1 ये भी ऑड है, ये 1 आखिर में ऑड है, 312 ये इवन है। तो हमारे पास इवन बच्चों ये बनते हैं 132 और 312, ठीक है। नंबर ऑफ इवन कितने बन गए, 2 बन गए। नंबर ऑफ इवन कितने बन गए बच्चों, 2। कौन कौन से नंबर इवन बन गए, एक हमारे पास बन गया ना 132, ये हमारे पास इवन बनता है, और एक हमारे पास बनता है 3 और 12, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 2 इवन बन गए, नंबर ऑफ ई ये आ गया, ठीक है। और नंबर ऑफ एस कितना है, इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 हो गया, एस हो गया। अब प्रोबेबिलिटी निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन,
नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है यहाँ पे 2 और नंबर ऑफ एस कितना है 6। 2 ओवर 6 कटिंग कर लें, 2 1 ज़र 2 3 ज़र, तो हमारे पास आ गया 1 ओवर 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आ गया हमारे पास 1 ओवर 3 आ गया। सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है ऑड नंबर। ठीक है बच्चों, ऑड पहले देखते हैं ना ऑड कौन कौन से हैं। देखो आखिर में 3 है ना, ये ऑड है हमारे पास, एक 123 ऑड है, 213 ये भी ऑड है, और 231 ऑड है, और 321 ऑड है। 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, 4 ऑड नंबर आ गए 4। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ई इवन कितने हो गए ऑड नंबर 4। नंबर ऑफ एस वही टोटल 6 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। ई कितना है 4 और एस कितना है 6। 2 2 ज़र 2 3 ज़र, तो आ गया 2/3। 2/3 आ गए। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3 आ गई बच्चों। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है लेस देन 200। लेस देन 200 बच्चों, लेस देन 200 कितने नंबर बनते हैं। अब यहाँ पे देखो ये सैंपल स्पेस था, ये देखो 123 ये भी 200 से लेस है, और 132 ये भी लेस है 200 से। बाकी सारे 200, ये 200 से ऊपर है, 200 से ऊपर है 2, ये 2 डिजिट बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं 123 और 132, 2 नंबर बनते हैं ना। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ई 2 नंबर बन रहे हैं, नंबर ऑफ एस टोटल कितने हैं 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 200 की कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई हमारे पास हो गया बच्चों 2 और एस हो गया 6। 2 1 ज़र 2 3 ज़र, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1 ओवर 3 आ गया। 1 ओवर 3 आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 50 कार्ड्स। टोटल 50 कार्ड्स हैं बच्चों, उनके ऊपर नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 50 तक। टोटल 50 कार्ड्स हैं जिनके ऊपर नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 50 तक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नंबर विच इज़, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे कार्ड जिसके जो 5 के टेबल में आते हैं। फिर सेकंड है मल्टीपल ऑफ 3 के टेबल वाले कितने कार्ड्स हैं, और स्क्वायर नंबर वाले कितने कार्ड हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट का पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। ठीक है, वीडियो आप पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है और इसको अच्छी तरह आपने करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक कार्ड है, 50 कार्ड्स हैं। ठीक है, बात हो रही है ना, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 50 कार्ड्स। 50 कार्ड्स हैं। सॉल्यूशन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों, कार्ड्स 50 कार्ड उनके ऊपर नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 अप टू 50 तक नंबर लिखा हुआ है। ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ मल्टीपल ऑफ 5, अ मल्टीपल ऑफ 5। ये जो 50 कार्ड्स हैं इसमें 5 के मल्टीपल वाले कितने कार्ड्स होंगे। ठीक है, 5 के मल्टीपल वाले कितने कार्ड होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ई इवन है। 5 के टेबल में कौन कौन से आते हैं, ये 5 आ सकता है, 10 आएगा, 15 5 के टेबल में आते हैं, 20 25 30 35 40 45 और 50 ये वाले कार्ड आ सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक 5 के टेबल में कौन से कार्ड आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ ई हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, ये एस है ना, ये सैंपल स्पेस है, तो यहाँ कर लो नंबर ऑफ एस हो गए 50 हो गए। ये टोटल 50 कार्ड है, नंबर ऑफ एस 50 हो गया। आउटकम्स क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 कितने कार्ड आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। तो यहाँ निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 ये हो जाएगा नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ ई बच्चों कितने हैं, 10 है, और नंबर ऑफ एस कितने हैं, टोटल कितने हैं 50। ये 0 0 से काट गया तो ये आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1 ओवर 5। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, मल्टीपल ऑफ 5 की प्रोबेबिलिटी आ गई 1 ओवर 5 आ गया। अब इसमें सेकंड पार्ट फाइंड करना है हमने, मल्टीपल ऑफ 3,
मल्टीपल ऑफ अब 3। अब 1 से लेकर 50 तक जो कार्ड हैं इसके 3 के मल्टीपल कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इवेंट आ जाएंगे, देखो 3 आ सकता है, 6, 9, 12, 15, 3 का टेबल लिखते हैं जो ना, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 और 48। ये बच्चों जो 3 के टेबल में आ सकते हैं। कितने कार्ड होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये बच्चों आ गए हमारे पास 16। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ई कितने बन गए यहाँ पे 16। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं ना, मल्टीपल ऑफ 3 नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ ई कितने हो गए 16 और एस 50 कार्ड है ना, 16 ओवर 50। 2 से कटिंग कर लेते हैं बच्चों, 2 8 और 2 25। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 8 ओवर 25। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट बच्चों फाइंड करना है स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स 1 से लेकर 50 तक में कितने स्क्वायर नंबर आएंगे? देखो कितने स्क्वायर नंबर आ सकते हैं। एक बच्चों ठीक है, अब बच्चों स्क्वायर नंबर कौन से आ सकते हैं बच्चों? एक आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर नंबर जो आता है 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का 16 आ गया, 5 का 25 आ गया, 6 का 36 आ गया, 7 का 49 आ गया। ये स्क्वायर नंबर है बच्चों, 4, 9, 16, 25, 36 और ये। तो नंबर ऑफ ई कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए बच्चों। और प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे स्क्वायर नंबर की, स्क्वायर नंबर्स, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई हो गया 6 और एस तो 50 है, 6 ओवर, अब ये 2 से कटिंग कर ले, 2 3 और 2 25। फाइनल आंसर आ गया 3 ओवर 25 आ गया बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बनाए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।